हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है सभी एकेडमी यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज के वीडियो में हम करने वाले हैं उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि साथियों आपकी आने वाली यूपी ट्रिपल एससी की सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों, वीडियो को पूरा देखिए और साथियों अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए साथियों, चलते हैं बिना टाइम वेस्ट के वीडियो के पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, गंगा नदी के किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? हरिद्वार से कानपुर तक, कानपुर से प्रयागराज तक, नरौरा से पटना तक या फिर प्रयागराज से हल्दिया तक? तो साथियों, गंगा नदी के जिस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है वह मार्ग है साथियों प्रयागराज से हल्दिया तक। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 1924 में संयुक्त प्रांत के किस शहर में संपूर्ण भारत से क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई थी? बरेली से, लखनऊ से, मेरठ से या फिर कानपुर से? तो फ्रेंड्स, 1924 में संयुक्त प्रांत के जिस शहर में संपूर्ण भारत से क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई थी वह शहर था साथियों कानपुर। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ताज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? आगरा जनपद में, गौतम बुद्ध नगर जनपद में, इटावा जनपद में या फिर लखनऊ जनपद में? तो साथियों, ताज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का जो निर्माण किया जा रहा है वह किया जा रहा है गौतम बुद्ध नगर जनपद में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा था? थेवेनाट ने, मनुची ने, टेवर्नियर ने या फिर बर्नियर ने? तो जिस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा था वह फ्रांसीसी यात्री था साथियों वर्नियर। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, वर्नियर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? रोपण, मांडा, वनावली या फिर हुलास? तो साथियों, सिंधु सभ्यता का जो स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है वह स्थल है साथियों हुलास, और साथियों हुलास जो स्थित है वह सहारनपुर जिले में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं था? राजेंद्र लोहड़ी, अशफाक उल्ला खां, खुदीराम बोस या फिर रोशन सिंह? तो साथियों, इनमें से जो क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं था वह था साथियों खुदीराम बोस। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, खुदीराम बोस। आगे बढ़ते हैं। नवाब शुजा-उद-दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा किस स्थान पर अवस्थित है? आजमगढ़ में, लखनऊ में, प्रयागराज में या फिर फैजाबाद में? तो साथियों, नवाब शुजा-उद-दौला की बहू बेगम का मकबरा जो स्थित है वह स्थित है फैजाबाद में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, फैजाबाद। जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक कौन था? हुसैन शाह, इब्राहिम शाह, महमूद शाह या फिर मुबारक शाह? तो जौनपुर के सरकी वंश का जो अंतिम शासक था वह था साथियों हुसैन शाह। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, हुसैन शाह। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ था? 1790 में, 1792 में, 1796 में या फिर 1797 में? तो साथियों, जिस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ था वह वर्ष था साथियों 1797। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1797 में। वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद स्थित थे? 6, 7, 8 या फिर 9? तो साथियों, वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपदों में से कुल जो उत्तर प्रदेश में स्थित थे वह थे साथियों 8 जनपद। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, 8। आगे बढ़ते हैं। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे की लंबाई लगभग कितनी है? 300 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 350 किलोमीटर या फिर 400 किलोमीटर? तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस पे हाईवे की जो लंबाई है वह साथियों लगभग 300 किलोमीटर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 300 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? शुजा-उद-दौला ने, आसफ-उद-दौला ने, राजा चेत सिंह ने या फिर राजा महिप नारायण सिंह ने? तो साथियों, अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का जो नेतृत्व किया था वह क्या था? राजा चेत सिंह ने। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजा चेत सिंह। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी?
वाराणसी में, गोरखपुर में, कानपुर में या फिर लखनऊ में। तो साथियों, काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के जिस शहर में फांसी दी गई थी वह शहर था साथियों गोरखपुर। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा गोरखपुर। आगे बढ़ते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी बाराबंकी में, प्रयागराज में, लखनऊ में या फिर पटना में। तो साथियों, अखिल भारतीय किसान सभा की जो स्थापना हुई थी वह हुई थी लखनऊ 1936 में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा लखनऊ 1936 में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अवध राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब हुआ था? 1856 में, 1855 में, 1854 में या फिर 1830 में। तो फ्रेंड्स, अवध राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में जो विलय हुआ था वह हुआ था 1856 ईस्वी में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा 1856 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ अवस्थित है? कुशीनगर, सारनाथ, बोधगया या फिर श्रावस्ती में। तो साथियों, महापरिनिर्वाण जो मंदिर स्थित है वह स्थित है कुशीनगर में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा कुशीनगर में। आगे बढ़ते हैं। वह प्राचीन स्थल कौन सा है जहां 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था? अहिच्छत्र, हस्तिनापुर, काम्पिल्य या फिर नैमिषारण। तो साथियों, वह प्राचीन स्थल जहां 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का कथा वाचन किया गया था वह स्थान था साथियों नैमिषारण्य। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा नैमिषारण्य। आगे बढ़ते हैं। महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ स्थापित है? श्रावस्ती में, विठुर में, कालपी में या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों, महर्षि वाल्मीकि आश्रम जो स्थापित है वह स्थापित है साथियों विठुर कानपुर में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से अमीर खुसरो किस स्थान से संबंधित हैं? लखनऊ से, फिरोजाबाद से, पटियाली से या फिर बरेली से। तो साथियों, अमीर खुसरो का जो संबंध है वह साथियों पटियाली कासगंज से। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा पटियाला। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है। कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा के है, यमुना के, नर्मदा के या फिर कृष्णा नदी के। तो साथियों, कालपी नगर जो स्थित है वह है यमुना नदी के किनारे स्थित। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा यमुना नदी। तो साथियों, ये थे आज के हमारे उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन। साथियों, अगर आपको वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत। सभी साथियों को नमस्कार।